आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम सबके सामने एक प्रश्न हमेशा से रहता है, क्या यीशु ही परमेश्वर है? क्या यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया है या नहीं? बहुत से लोग इस बारे में बहस करते रहते हैं। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। बाइबल हमें कहीं ऐसा सुनिश्चित विवरण नहीं देती कि यीशु ने इन शब्दों को कहा हो कि मैं परमेश्वर हूँ, परंतु फिर भी इसका यह अर्थ नहीं है कि उसने कभी यह घोषणा न की हो कि वह परमेश्वर नहीं है। उदाहरण के लिए यूहन्ना उसका 10 अध्याय आयत 30 में यीशु के इन शब्दों को लीजिए, मैं और पिता एक हैं। हमें यीशु के इस कथन के प्रति की गई प्रतिक्रिया को यह देखने के लिए करना चाहिए कि वह परमेश्वर होने का दावा कर रहा था। इसी कारण से उन्होंने उसका पथराव करना चाहा। तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। यूहन्ना उसका 10 अध्याय आयत 33 में यहूदी ठीक तरह से यीशु के कहने के अर्थ को समझ गए थे, अर्थात उसके ईश्वरत्व के दावे को। ध्यान दे कि यीशु अपने परमेश्वर होने के दावे को खारिज नहीं करता है। जब यीशु यह घोषणा करता है कि मैं और पिता एक है, यूहन्ना उसका 10 अध्याय आयत 30 में, तो वह यह कह रहा था कि वह और पिता स्वभाव और तत्व में एक है। यूहन्ना उसका 8 अध्याय आयत 58 एक अन्य उदाहरण है। यीशु ने घोषणा की कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। जिन यहूदियों ने इस कथन को सुना, उनकी प्रतिक्रिया पत्थरों को उठाकर इस निंदा के कारण उसका पथराव करके मारना था, बिल्कुल वैसे जैसे मूसा की व्यवस्था ने उन्हें आवेश दिया था। लेवी व्यवस्था उसका 24 अध्याय आयत 15 में यूहन्ना यीशु के ईश्वरत्व की धारणा को दोहराता है कि वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना उसका 1 अध्याय आयत 1 में और 1 अध्याय आयत 14 में ये आयतें स्पष्ट संकेत देती है कि यीशु ही देह रूप में परमेश्वर है। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय आयत 28 हमें बताता है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिसने कलीसिया को मोल लिया है, परमेश्वर की कलीसिया को अपने लहू से मोल लिया है, अर्थात यीशु मसीह ने। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय आयत 28 घोषणा करती है कि परमेश्वर ने उसकी कलीसिया को अपने स्वयं के लहू से मोल ले लिया है, इसलिए यीशु ही परमेश्वर है। चेले थोमा ने यीशु के संबंध में ऐसी घोषणा की है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यूहन्ना उसका 20 अध्याय आयत 28 में यीशु ने उसे नहीं सुधारा। तीतुस उसका 2 अध्याय आयत 13 हमें हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार करने के लिए उत्साहित करता है। इब्रानियों उसका 1 अध्याय आयत 8 में पिता यीशु के लिए ऐसी घोषणा करता है कि परंतु पुत्र के विषय में कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। पिता यीशु को हे परमेश्वर कहकर उल्लेख कर रहा है, जिस कारण यीशु ही निश्चय परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य में एक स्वर्गदूत प्रेरित यूहन्ना को केवल परमेश्वर को ही दंडवत करने के लिए निर्देश देता है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय आयत 10 में पवित्र शास्त्र में कई बार यीशु ने आराधना को प्राप्त किया है। मती उसका 2 अध्याय आयत 11 में, उसका 14 अध्याय आयत 33 में, 28 अध्याय आयत 9 में और 17 अध्याय में। लूका उसका 24 अध्याय आयत 52 में, यूहन्ना उसका 9 अध्याय आयत 38 में आप पढ़ भी सकते हैं। उसने लोगों को कभी भी उसकी आराधना करने के लिए नहीं फटकारा। यदि यीशु परमेश्वर नहीं होता तो उसने लोगों से कह दिया होता कि वे उसकी आराधना न करें, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गदूत ने प्रकाशित वाक्य में किया। यहाँ कई और भी आयतें हैं और पवित्र शास्त्र के संदर्भ है जो यीशु के ईश्वरत्व की दलील देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण कि क्यों यीशु को परमेश्वर होना था, वह यह है कि
यदि यीशु परमेश्वर नहीं है तो उसकी मृत्यु पूरे संसार के पापों के जुर्माने की कीमत अदा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती थी। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय आयत 2 में यदि वह परमेश्वर नहीं होता तो यीशु मात्र एक सृजा हुआ प्राणी होता। वह असीमित परमेश्वर के सामने पाप के लिए मांग किए हुए असीमित जुर्माने को अदा नहीं कर सकता था। केवल परमेश्वर ही एक इतने बड़े असीमित जुर्माने को अदा कर सकता था। केवल परमेश्वर ही इस संसार के पापों को उठाकर ले जा सकता। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय आयत 21 में मर सकता और जी उठने के द्वारा मृत्यु और पाप के ऊपर अपने विजय को प्रमाणित कर सकता है। प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।